हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर योर रिस्पॉन्स विद माई फोल्डिंग हैंड्स। मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका देनदार हूँ, मैं आपका ताबेदार हूँ। हमारे पंजाब में ये लैंग्वेज ज़्यादा मानी जाती है कि मैं आपका ताबेदार हूँ। वो इसलिए कि आपका प्यार बहुत मिल रहा है, आपका सहयोग बहुत मिल रहा है, आपका ट्रस्ट बहुत मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमसे कंसल्ट किया है किसी रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट को बनाने में कम से कम 15 दिन या 20 दिन का टाइम लगता है। एक हॉरोस्कोप के 300 पेजेस होते हैं। प्लीज़ जल्दबाजी ना करें। जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाई हुई है उनके साथ फ़ोन पे भी टॉक होगी, और जिन लोगों ने ईमेल्स के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई है उनको ईमेल्स भी मिलेगी। लेकिन इट विल टेक सम टाइम एक हॉरोस्कोप को रीड करना और फिर हर एक ईमेल को टाइप करना। इट्स नॉट ए ईजी टास्क। तो सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ आपके प्यार के लिए, आपके स्नेह के लिए, जो आप ट्रस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी, इस ज्ञान को इतना मानते हैं, इस भगवान की दी हुई शक्तियों को इतना मानते हैं। आज की समय में भी हम बोल सकते हैं कि यंगस्टर बड़े ऐसे हैं जो कहते हैं यार हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं 20-22 साल से एस्ट्रोलॉजी में लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि विदाउट एस्ट्रोलॉजी, विदाउट प्लैनेट्स, नथिंग हैपन्स गुड और बैड इन योर लाइफ। अगर कोई ग्रह अच्छे घर में जाता है तो आपके साथ अच्छे इवेंट होते हैं, अगर कोई प्लैनेट बुरे हाउस में जाता है तो आपके साथ बुरे इवेंट होते हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गॉड। कौन सा ईयर किसके लिए कितना प्रॉमिसिंग है, क्या चीज़ कब आपको मिलेगी, किस्मत से ज़्यादा और मुकद्दर, और कहते हैं ना समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा इंसान को ना कभी कुछ मिला है ना मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट एक रोड मैप है जो आपको बताएगा कि आपकी मुकद्दर में क्या छुपा हुआ है, आपको किस लेवल तक की, किस हाइट तक की सक्सेस मिलेगी। देखिए, सक्सेसफुल तो एक रिक्शा चलाने वाला भी है। वो रिक्शा चला रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, 500-700 रुपया दिन में कमा रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है। तो आपकी सक्सेस क्या है? क्या आप दिन में 50,000 कमा रहे हो, आप दिन में 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, या 1 लाख डॉलर कमा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपकी एक्टिविटीज क्या हैं? आप कितने सुख कितने दुख है, कितनी चैरिटी आप करते हो, कितने नीडी लोगों की हेल्प आप करते हो, कितना ज़्यादा पैसे को अहमियत देते हो या रिश्तों को अहमियत देते हो, ये सब कुछ आपके बर्थ चार्ट में है। आप ज़िंदगी में किस एज में ज़्यादा तरक्की करेंगे, आपके अंदर विल पावर और कॉन्फिडेंस कितना होगा। जो मेरा आज का वीडियो है वो स्पेशली विल पावर और कॉन्फिडेंस पर है, क्योंकि लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा, कि मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो मैं देखता हूं इतने अच्छे बर्थ चार्ट होते हैं, इतना अच्छे प्लैनेट्स की पोजीशन होती है। कोई 4 प्लैनेट एग्जाल्टेड हैं, 5 प्लैनेट एग्जाल्टेड हैं। या मैंने एक हॉरोस्कोप देखा कि 5 प्लैनेट प्लेस इन फर्स्ट हाउस, पंचायत बैठी हुई है पहले घर में, और ये एक वुमन का हॉरोस्कोप था, एंड शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी एंड शी बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली। लेकिन उनके ऊपर दशा भी बड़ी अच्छी चल रही है, लगन लॉर्ड की दशा चल रही है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। वो बार बार एक ही चीज मुझसे पूछ रहे थे 45 मिनट्स की अपॉइंटमेंट के बीच में फोन पे, कि अम्मी जी क्या मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगी, अम्मी जी क्या मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि आप मुकद्दर के सिकंदर हो, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और वो आगे से रिप्लाई कर रहे थे, वही तो मेरे से हो नहीं पा रहे। तो दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है वो है हमारे एफर्ट्स के ऊपर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विल पावर, हमारा कर्ज, हमारे अंदर कितना आत्मविश्वास है, हम किस तरह से डेडिकेटेड होकर अपना काम करते हैं, हमारा जो माइंड है वो भी कितना शार्प है। क्योंकि आज मैं जिस प्लेनेट के बारे में बात करने वाला हूं वो ग्रहों में सेनापति है, एक अग्निय पुत्र, धरती पुत्र, अग्निय पुत्र मंगल के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं। मार्स प्ले अ बिग रोल। मार्स का रोल इतना बड़ा है हमारे बर्थ चार्ट में कि आपकी मैरिज लाइफ की धज्जियां तक उड़ाने का दम मार्स रखता है, अगर आदमी मांगलिक हो। खास करके फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में अगर मंगल है तो डेफिनेटली यू विल अनबैलेंस इन योर मैरिज लाइफ, या डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, विदाउट एनी रीजन पंगे पड़ जाएंगे आपकी मैरिज लाइफ में। और मार्स में इतना दम भी है कि अगर आपका मार्स कैप्रिकॉर्न का है, एग्जाल्टेड साइन में है, केंद्र में है, फर्स्ट हाउस में है, 4th हाउस में, 7th में है, 10th में है, 9th में है, 5th में है, 11th में है, अगर मार्स आपका कैप्रिकॉर्न साइन में है, एरिस साइन में है, या स्कॉर्पियो साइन में है, क्योंकि एरिस और स्कॉर्पियो में ऑन साइन में होता है और कैप्रिकॉर्न में एग्जाल्टेड होता है। अगर इन 3 साइन में आपका मार्स है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होगा, आपके अंदर विल पावर बड़ी स्ट्रांग होगी, आप किसी भी काम को करने से पहले घबराएंगे नहीं। 90% यंगस्टर तो यार घबराते ही रहते हैं कि ये करें कि ना करें, उस चक्कर में एक अच्छा इवेंट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। ऐसा ना करें,
अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं। अगर कहीं आपका मार्स 4 नंबर में यानी कि करक असेंडेंस करक साइन में है, कैंसर साइन में है, तो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, विल पावर नहीं होगी, भाइयों के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा आपका रहेगा या भाई आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इससे उल्ट अगर मार्स एग्जाल्टेड है, 10 नंबर में है, 1 नंबर में है, 8 नंबर में है, केंद्र या त्रिकोण में है, एक अच्छी पोजीशन में मार्स है, डिग्री कली 12, 15, 16 डिग्री पे है, तो डेफिनेटली आपके भाई होंगे और आपको भाइयों से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। आपके भाई हमेशा आपके साथ स्टैंड लेंगे। तो दोस्तों, जो आपका विल पावर का प्लैनेट है, आपके करेज और आत्मविश्वास का प्लैनेट है कि यार मैं आईटी की लाइन को चूज करूं, मैं कोई टेक्नीशियन बनूं, मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाऊं या कंप्यूटर हार्डवेयर बनाऊं, मैं क्या करूं, मैं बिजनेस करूं, अपने फादर की फैक्ट्री ज्वाइन करूं, या मैं फॉरेन जाके जॉब करूं, या मैं शेयर मार्केट का काम करूं, या मैं प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करूं। बंदा कंफ्यूज रहता है। लेकिन जब बंदे का मार्स, एक पर्सन का मार्स स्ट्रांग होता है तो उसको डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसी तरीके से यू नीड टू नो विच वेयर मार्स प्लेस इन योर बर्थ चार्ट, इन विच साइन मार्स प्लेस इन योर बर्थ चार्ट। डू यू हैव मार्स महादशा? अगर आपके ऊपर मार्स की महादशा चल रही है और मार्स आपके बर्थ चार्ट में एग्जाल्टेड है, या 9th हाउस में है, 5th हाउस में है, 11th हाउस में है, 1st हाउस में है, या 4th हाउस में, या 7th या 10th हाउस में, केंद्र या त्रिकोणा में, या 3rd हाउस में भी मार्स को बड़ा स्ट्रांग माना गया है, तो आप समझ के चलें कि आपको कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं आएगी। आपकी विल पावर गजब की होगी। ऐसे लोग ज़्यादातर आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर डिफेंस में जाते हैं, आर्मी चीफ बन जाते हैं, नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, या डिफेंस में जाते हैं। कोई आईपीएस बन गया, कोई पीपीएस बन गया, या कोई हर एक मिलिट्री से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं। और अगर मार्स और केतु का कंजक्शन हो जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सिविल सर्जन बनते हैं, ऑपरेशन बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि डॉक्टर बहुत अच्छे बन जाते हैं। देखिए, मार्स का एक अपना रोल है बर्थ चार्ट में। मंगल प्ले अ बिग रोल। आपका भुजबल, आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर हिम्मत शौर्य कितनी है। आपके सामने 100 बंदे खड़े हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, क्या आपके अंदर दम है उनको फेस करने का? लड़ाई झगड़ा कला कलेश वो तो बात की बात है। आपके अंदर इतनी सहनशीलता है, या आपके अंदर इतना स्टेमिना, इतनी कॉन्फिडेंस, इतना विल पावर है कि आप उन 100 बंदों को सही तरीके से हैंडल कर सके, या सही तरीके से अपनी बात उनके सामने रख सके। देखें, जिनके अंदर मार्स स्ट्रांग होता है ना, वो कभी किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो मन के सच्चे होते हैं और उनको सिर्फ ये होता है कि मेरे को अपना मिशन और टारगेट अचीव करना है। वो चाहे जैसे मैसे, चाहे 100 बंदा खड़ा है मेरे सामने, चाहे 1 लाख बंदा खड़ा है, मुझे अपनी बात को मनवाना है, क्योंकि उनका मार्स स्ट्रांग होता है। और जिनका मार्स नीच का होता है, जिनका मार्स एनिमी साइन में होता है या नीच का होता है, कैंसर साइन में होता है, वो हमेशा डामाडोल ही रहते हैं। करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेजीनेस बहुत ज्यादा रहेगा, मन ज्यादा खुश नहीं रहेगा, मतलब कि जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस और करेज की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग है, करेज है, आपके ऊपर 100 करोड़ का भी कर्जा हो गया, आपकी जेब में एक पैसा नहीं है, आप बैंक करप्ट हो गए हो, उसके बाद आप दोबारा लाइफ में स्टैंड कर जाओगे, दोबारा राइज कर जाओगे, अपना कर्जा खत्म कर दोगे और लाइफ में दोबारा सेटल हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रांग विल पावर है। इसको मार्स रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी बॉडी में ये जो रक्त है, यानी कि ब्लड है, इसको भी मार्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ लोगों को बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो भी मार्स की वजह से होती है। अगर मार्स 8th हाउस में जाकर बैठ जाए, 12th हाउस में जाकर बैठ जाए, 1st हाउस में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर मार्स 6th हाउस में जाकर बैठ जाए तो भी कहीं ना कहीं आपको बीपी से रिलेटेड ट्रबल देखनी पड़ेगी। और अगर मार्स की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो जाए तो ऐसे लोगों का बीपी हमेशा हाई रहता है। या जिन लोगों का नीच का है मार्स, उनका जो बीपी होगा वो लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्स का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारे काम करने के तरीके में बहुत बड़ा रोल है। अब किस शिद्दत से काम करते हो, कितने डेडिकेटेड हो, कितने हार्ड वर्कर हो, कितने ऊर्जा के साथ, कितने पावरफुल एनर्जी के साथ आप कोई काम कर रहे हो, ये सब कुछ मार्स है। आप लाख इंटेलिजेंट हो, आपका जुपिटर अच्छा है, आपका सन अच्छा है, आपकी समाज में इज्जत है, आप पढ़े लिखे हो, आप बड़े पैसे वाले हो, लेकिन हिम्मत, करेज, कॉन्फिडेंस, विल पावर, ये सब डोमेन्स जो हैं ये मार्स के हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स एग्जाल्टेड है
कैप्रिकॉन में है या ऑन साइन एरिस में है या स्कॉर्पियो में है, एक अच्छे हाउस में है और मार्स की महादशा चल रही है, तो ये आपका गोल्डन पीरियड होगा। क्योंकि मंगल प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइफ में तरक्की करते हैं अपने भुजबल के थ्रू, अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू, उनके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और भाइयों का पूर्ण सपोर्ट मिलता है। जिनका मार्स अच्छा होगा ना, उनके बड़े भाई होंगे या छोटे भाई होंगे, वो उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सिबलिंग्स विल बी वंडरफुल इफ यू हैव ए एग्जाल्टेड मार्स या इफ यू हैव ऑन साइन मार्स। और ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस भी मिलता है, बाप दादा की जमीन भी मिलती है और इनके जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं इनसे बड़े खुश रहते हैं क्योंकि इनके टाई अप अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो मार्स का स्ट्रांग होना, मार्स का आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड होना, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग प्लॉट सेल परचेज का काम करते हैं, या जो लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल के बैठे हैं, या जो लोग बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, वो सब चीज़ें मार्स के अंदर और सैटर्न के अंदर आती हैं। तो खास करके प्रॉपर्टी का सेल परचेज, ज़मीन का सेल क्रय विक्रय, ये मंगल के अंदर आता है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं और आपका मार्स एग्जाल्टेड है तो आप प्रॉपर्टी डीलर की लाइन में बहुत राइज करेंगे, बहुत कमीशन ब्रोकरेज आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। मेडिकल फील्ड में अगर आप हैं, केमिस्ट्री शॉप है आपकी, फार्मेसी का काम है आपका, तो भी आप बड़ी तरक्की करेंगे। यानी कि मार्स के डोमेन क्या हैं? डिफेंस में होना, पुलिस में होना, आर्मी में होना, नेवी में होना, या फार्मेसी का बिजनेस करना, केमिस्ट की शॉप होना, या हम बोल सकते हैं ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा तर्क शक्ति वाले भी होते हैं, इनका जो दिमाग होता है बड़ा तेज होता है, विल पावर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होने की वजह से जो लोग जासूसी का काम करते हैं, या जो लोग हम बोल सकते हैं कि कोई इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं कि किसी किस्म का भी कोई पुलिस से रिलेटेड, इंटरनेशनल पुलिस में है या जासूसी का कोई भी कार्य, ये सब मंगल प्रधान लोग ही कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर जज्बे की, कॉन्फिडेंस की, विल पावर की कमी नहीं होती। इंसान लाख बुरी सिचुएशन में भी फंस जाए, अगर मार्स स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे बंदे को अपने आप पे विश्वास होगा कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा, और ऐसे लोग निकल भी आते हैं बाहर जिनका मार्स स्ट्रॉन्ग होता है। सो दोस्तों, आप सबको जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से ये जरूर पता करें कि मार्स की पोजीशन क्या है। अगर मार्स डेबिलिटेटेड है तो उसकी रेमेडीज की जाएं। अब कुछ रेमेडीज तो सिंपल है जो मैं आपको वर्बली बता सकता हूं। अब हर किसी के बारे में तो मुझे पता नहीं कि आपका मार्स किस हाउस में प्लेस्ड है, तो जनरल रेमेडीज हैं हनुमान जी की भक्ति करना, जनरल रेमेडीज है संदूर का तिलक माथे पे लगाना, जनरल रेमेडीज हैं चमेली के तेल का 4 मुंह वाला दिया हनुमान जी के सम्मुख जगाना, ट्यूसडे से स्टार्ट करके 45 डेज रेगुलर। जनरल रेमेडी है ट्यूसडे को मीठा जो है वो गरीबों में डोनेट करना, हनुमान जी को भोग लगाकर, जैसे मोतीचूर के लड्डू हो गए या कुछ भी मीठा, बर्फी हो गई, वो हनुमान जी को भोग लगा के गरीबों में बांटें। जितनी ज़्यादा हनुमान जी की भक्ति करेंगे रोज़ रात को, जितना ज़्यादा हनुमान जी का उच्चारण करेंगे, बाल ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, चरित्र अपना अच्छा रखेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपको गेन होगा। आप कॉन्फिडेंस लेवल के सदके लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी आपकी होगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। बड़े ऐसे लोग हैं बड़ा हार्डवर्क करते हैं लाइफ में लेकिन उनको कुछ नसीब नहीं होता बेचारों को, और वो बाद में डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं क्योंकि मंगल उनका नीच का होता है। तो मंगल का एग्जाल्टेड होना, मंगल का ऑन साइन में होना, मंगल का एक अच्छे हाउस में होना या मार्स की महादशा चलनी बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। अब जिन लोगों का एरिस असेंडेंस है, स्कॉर्पियो असेंडेंस है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, या लियो असेंडेंस है या कैंसर असेंडेंस है, उनके लिए जो मार्स है वो योग कारक प्लेनेट है। तो इन लोगों के ऊपर जब भी मंगल की महादशा अंतरदशा आएगी कुछ ना कुछ दे के जाएगी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। विल पावर, करेज ऐसे लोगों में एरिस असेंडेंस और स्कॉर्पियो असेंडेंस में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई इनको टोंट मार देता है तो वो उस बात को अपने दिमाग में ज़रूर रखते हैं और वक्त आने पर उसका जो जवाब का रिप्लाई जो है, टोंट का रिप्लाई जो है वक्त आने पर ज़रूर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पता होता है किस समय कौन सी बात कैसे करनी है, सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छा आता है। एरिस और स्कॉर्पियो असेंडेंस जो होते हैं खास करके बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी होते हैं क्योंकि मार्स एक गुस्से वाला प्लैनेट है। तो दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका लगन क्या है, मार्स की प्लेसमेंट क्या है, मार्स की लॉर्डशिप किन किन हाउसेस में है, क्या मार्स की महादशा चल रही है, क्या मार्स की महादशा निकल चुकी है या आनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान करें। लेकिन कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा था अपने यूट्यूब के वीडियो के नीचे कि सर कॉन्फिडेंस के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ हनुमान जी की भक्ति से मिल सकता है।
आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या ना जाएं, लेकिन भगवान में हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के पास जरूर जाएं, क्योंकि वहीं से आपको विल पावर मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, करेज मिलेगी, ब्रेवनेस मिलेगी, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा जिंदगी में कुछ करने का। जब तक गाल पे तमाचा ना पड़े तब तक आदमी को सुरत नहीं आती, होश नहीं आती। तो आप समझ लें इस समय आपके गाल पे तमाचा पड़ा हुआ है और आप होश में आने लगे हैं, तो आपको भगवान हनुमान जी की उपासना करनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, सब धर्मों के लिए मंदिर में वेलकम है। कि ये नहीं है कि आप इस धर्म से हैं तो ये नहीं कर सकते, उस धर्म से हैं तो वो नहीं कर सकते। हनुमान जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा, गुरु नानक देव जी की पूजा, किसी की भी पूजा, आराधना, अरदास सबके लिए वैलिड है। लेकिन आप सिर्फ अपने बिजी डे में से कुछ सम निकाल कर टेंपल में जाना तो शुरू कीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े चेंज आते, क्योंकि मैंने वो चेंज अपनी लाइफ में देखे हैं और मैंने वो चेंज अपने साथ जुड़े हुए लॉट ऑफ क्लाइंट्स के साथ देखे हैं कि व्हेन दे परफॉर्म द रेमेडी व्हाट एवर आई सजेस्ट देम दे विल गेट फंटास्टिक रिजल्ट्स। सो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हनुमान जी की भक्ति करें। घर में बैठ के भी कर सकते हैं हनुमान जी की भक्ति, मंदिर में भी जाके कर सकते हैं हनुमान जी की भक्ति। और अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने भाइयों के साथ अच्छे टाइप में रहें, सिबलिंग्स को सपोर्ट करें। ओवरऑल मार्स जिसका अच्छा होता है, ऐसे लोगों की तर्क शक्ति भी अच्छी होती है, दिमाग भी फुर्तीला होता है, कामकाज करने में बड़े चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, बड़ी जल्दबाजी से काम को निपटाते हैं और बातों को ऑब्जर्व बड़ी जल्दी करते हैं। एक सिर्फ हिम्मत, करज, कॉन्फिडेंस, लड़ाई झगड़े के मास्टर नहीं होते, इनकी बुद्धि भी बड़ी शार्प होती है, क्योंकि हनुमान जी इसकी मार्स के लॉर्ड हैं। तो उस हिसाब से आप देख के चलें कि ऐसे लोगों के अंदर ना डेडिकेशन की भावना भरी होती है। और एक चीज़ नेगेटिव भी है, मार्स अगर आपका नीच का है तो ऐसे लोगों के अंदर जेलस भी बड़ा होता है कि यार वो बंदा तो इतनी तरक्की कर गया, मैंने तो कुछ किया नहीं है। सो खैर दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्स की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में क्या है, तो आप डेफिनेटली अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से मिलें, उनसे कंसल्ट करें, उनसे सब कुछ पूछें और उनके अकॉर्डिंग मार्स की रेमेडी करें। जो मैंने बताई है वो सारी दुनिया के लिए आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हनुमान पूजन करेंगे, जितना ज़्यादा हनुमान जी के टेम्पल में चमेली के तेल का दिया जगाएंगे ट्यूसडे नाइट, सैटरडे नाइट या ट्यूसडे से स्टार्ट करके 45 डेज, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होगा और यू विल सी अ मैजिक इन योर लाइफ। कि यार आज से 15 दिन पहले तो मैं बड़ा मायूस रहता था, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज रहता था। लेकिन जब से मैंने हनुमान जी की भक्ति की है, जब से मैंने मंदिर जाना शुरू किया है, जब से मैंने चमेली के तेल का दिया जगाना शुरू किया है, तब से बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड हनुमान जी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है। सो चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। अगर भगवान है तो भूत भी है, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। उसी तरीके से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके कोई सॉल्यूशंस भी हैं। तो अपने आप को नेगेटिव ना होने दें। सबसे पहली बात, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें, बिकॉज यू आर द बेस्ट द वे यू आर। और ज्यादा पॉजिटिविटी बनाने के लिए 15 मिनट हर रोज रात को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके सम्मुख बैठकर हनुमान चालीसा का उच्चारण करें, चमेली के तेल का दिया जगाएं, मीठे पान का भोग लगाएं। चमत्कार 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 ही चमत्कार होंगे। स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।